हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रही हूँ, जो है टाइप्स ऑफ नॉलेज, और कह सकते हैं काइंड्स ऑफ नॉलेज या फिर फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। टाइप्स ऑफ नॉलेज में बहुत सारे टाइप्स के नॉलेज होते हैं, जो हम कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स हम इस क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है अ प्रायरी नॉलेज। प्रायरी नॉलेज होता है जो कि हमें पहले से ही किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होती है। हम इसको पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्रायरी नॉलेज क्या होता है। अ प्रायरी लिटरली मीन्स फ्रॉम बिफोर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रायरी का मतलब यही होता है कि जो पहले से हो। ठीक है, पहले से जिसके बारे में हमें नॉलेज हो। इट हैज़ यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड वंस रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रू डज नॉट रिक्वायर एनी फर्दर एविडेंस। ये यूनिवर्सल वैलिड होता है, ठीक है, सभी के लिए एक जैसा होता है, वैलिड होता है, और एक बार रिकॉग्नाइज कर लिया जाए तो इसी को सच माना जाता है। इसके लिए कोई फर्दर आगे एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती है। It is a knowledge whose truth or falsity can be decided before or without recourse to experience. A priori means before logical and mathematical truths are a priori in nature. इसमें क्या होता है, ये इस तरीके का नॉलेज होता है जिसमें कि ट्रुथ मतलब सच्चाई या गलत जो भी है वो डिसाइड होता है पहले ही। ठीक है, जैसे कि हमने देख लिया प्रायरी का मतलब क्या होता है, बिफोर। आगे है इट इज़ द नॉलेज दैट इज़ अटेन्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्सपीरियंस। इट इज़ नॉलेज दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, ये इस तरीके की नॉलेज है जो इंडिपेंडेंटली एक्सपीरियंस के साथ अटेन किया जाता है, और ये किसी ऑब्जर्वेशन या किसी एक्सपीरियंस पे बेस्ड नहीं है। ये पूरे फिज़िकल वर्ल्ड के लिए, सबके लिए यूनिवर्सल होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको समझा देती हूँ कि किस तरीके की नॉलेज होती है ये। जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं कि ऑल ट्राइंगल्स हैव 3 साइड्स, कि सभी ट्राइंगल्स की 3 साइड होती है। ये हमने पढ़ के और इसको मान लिया कि हाँ, सभी ट्राइंगल की साइड्स 3 ही होती हैं। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सली प्रूफ किया गया है पहले से ही, और हम इसको पढ़ के सीख चुके हैं, तो हमें इसे पता है कि सभी ट्राइंगल की साइड 3 होती है। द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज़ 180। ठीक है, ये भी मैथमेटिकली प्रूफ किया गया है कि जो सम होता है तीनों एंगल्स का ट्राइंगल के अंदर वो 180 डिग्री होता है। तो ये भी हमें प्रूफ करने आगे, इसके लिए हमें कोई एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, या कोई ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत नहीं है, या कोई एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम पढ़ चुके हैं, मतलब हमें बुक में या हमें मैथमेटिकली ये प्रूव्ड है, इसलिए हम इसको जानते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसके बारे में आगे एविडेंस नहीं ढूंढते हैं। नेक्स्ट है ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड। ये तो पता ही है कि ऑल बैचलर्स क्या होते हैं, अनमैरिड होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ नॉलेज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रायरी नॉलेज। सेकेंड टाइप ऑफ नॉलेज इज पोस्टीरियरी नॉलेज। पोस्टीरियरी नॉलेज क्या है? A posteriori literally means afterwards. It is based on reasoning from known facts or post events rather than by making assumption or predictions. इसमें क्या होता है कि इसमें जो हम नॉलेज गेन करते हैं वो बाद में गेन करते हैं, किसी रीजनिंग बेस्ड होता है जिसकी हम जानने के बाद, या किसी पुराने इवेंट को एजम्पशन के साथ या प्रेडिक्शन के साथ, उसके साथ जो हम नॉलेज गेन करते हैं उसे कहते हैं पोस्टीरियरी नॉलेज। इट इज़ बेस्ड अपॉन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और अपॉन एक्सपेरिमेंटल डाटा। ये बेस्ड होता है एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पे, मतलब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं या क्या हम एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है। इट इज़ द नॉलेज विच इज़ गेन थ्रू एक्सपीरियंस। दिस नॉलेज इज़ एम्पिरिकल। ये एक्सपीरियंस पे थ्रू ही गेन किया जाता है। दिस इज़ द नॉलेज ऑफ द साइंटिफिक मैथड स्ट्रेसिंग एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन। ये इस तरीके की नॉलेज होती है जिसमें हमें एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन
मिलता है, ठीक है, क्योंकि हम खुद से अगर एक्सपीरियंस करते हैं, किसी काम को करके सीखते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन मिलता है, ठीक है, और एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन भी हमें उसका मिलता है कि हमने उसके अंदर क्या क्या करा, क्या क्या सीखा। इस नॉलेज में क्या होता है, पोस्टीरियरी नॉलेज में जब हम बार बार कोई एक ही चीज़ को बार बार हम देखते हैं, तो हम आगे की उसी चीज़ के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसमें क्या होने वाला है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल्स, मैं एग्ज़ाम्पल्स आपको समझा देती हूँ। I experienced in rainy days Delhi NCR faces so many traffic, कि मैंने एक्सपीरियंस किया कि जब बारिश का दिन आता है, बारिश के दिनों में दिल्ली NCR में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। तो ये क्या है, वो उसने एक्सपीरियंस गेन किया है या मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है कि हमेशा जब भी बारिश होती है तो दिल्ली NCR के क्या हो जाता है, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है। तो ये उसको पता है कि ये हमेशा ही होता है, ठीक है, तो वो आगे के लिए भी प्रिडिक्ट कर सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई एक्सपीरियंस्ड इन इलेक्शंस पॉलिटिशियन जस्ट गिव स्वीट स्पीच नथिंग एल्स। ये तो सबको ही पता है कि जब इलेक्शंस आते हैं तो पॉलिटिशियन जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छी अच्छी स्पीच देते हैं, हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, सभी को पता होता है। नेक्स्ट नॉलेज इज एक्सप्लिसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या होता है, इट इज़ नॉलेज दैट इज़ रिकॉर्डेड एंड कम्युनिकेटेड थ्रू मीडियम्स। ये उस टाइप की नॉलेज होती है जिसमें कि रिकॉर्डेड या जो कम्युनिकेट करते हैं किसी मीडियम के थ्रू करते हैं। इट इज़ अवर लाइब्रेरीज एंड डाटाबेसेस, इट कैन बी ईजीली एंड क्विकली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल्स टू अनदर। इसमें हम जल्दी से या बहुत ही आसानी से किसी भी एक से दूसरे इंडिविजुअल तक हम नॉलेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इट ऑल्सो टेंड टू बी ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली, और सिस्टमेटिकली भी हम इसको कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू आर्टिकुलेट, राइट डाउन एंड शेयर, ठीक है, आसानी से इसको शेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कंपनी डाटा शीट्स। अगर किसी कंपनी की डाटा शीट है, हम उसको मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उसको ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वाइट पेपर्स, रिसर्च रिपोर्ट्स एक्सेट्रा आर ऑल एक्सप्लिसिट कंपनी नॉलेज। तो सारे ये क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं किसके, एक्सप्लिसिट नॉलेज के। इट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड रेशनल नॉलेज दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, सेंटेंसेस, नंबर्स और फॉर्मूला। ये ऑब्जेक्टिव और रेशनल नॉलेज होती है जिसमें कि हम अपने वर्ड्स जो एक्सप्रेस्ड होता है, नॉलेज जो एक्सप्रेस किया जाता है वो वर्ड्स के थ्रू, सेंटेंसेस के थ्रू, नंबर्स और फॉर्मूलेस के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। इट इज़ थियोरेटिकल इन अप्रोच, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी टेक्निकल स्किल्स लाइक क्राफ्ट एक्सेट्रा एंड कॉग्निटिव स्किल्स लाइक बिलीव्स, इमेज, पर्सपेक्टिव, मेंटल मॉडल्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये थियोरेटिकल होता है क्योंकि हम उसको एज अ सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी जो भी होता है एज अ पेपर की फॉर्म में उसको दिया जाता है, तो ये थ्योरेटिकल होता है, इसमें कोई टेक्निकल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉलेज इज प्रैक्टिक नॉलेज और इम्प्लिसिट नॉलेज। ये बिल्कुल अपोजिट होता है एक्सप्लिसिट नॉलेज का, ठीक है। इसको टैक्टिक नॉलेज भी कहा जाता है। टैक्टिक नॉलेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट एंड ट्रांसफ़र फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। जैसा कि हमने एक्सप्लिसिट नॉलेज में देखा कि ये ईजिली ट्रांसफरेबल होता है, बट इम्प्लिसिट नॉलेज ईजिली ट्रांसफरेबल या कम्युनिकेट हम नहीं कर सकते किसी भी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल पे। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट प्रैक्टिक नॉलेज थ्रू एनी मीडियम, ठीक है। इसमें डिफ़िकल्टी होती है बहुत ज़्यादा कि हम उसको कम्युनिकेट कर पाएँ किसी मीडियम के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल, समवन हु इज़ एन एक्सपर्ट म्यूजिशियन कैन नॉट ट्रूली कम्युनिकेट देयर नॉलेज। अगर मान लो कि कोई बहुत अच्छा म्यूजिशियन है और आप उससे म्यूज़िक सीखना चाहते हो, तो क्या आप उससे तुरंत कम्युनिकेट करके या ट्रांसफ़र करके कुछ भी डाटा या कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड क्या आप तुरंत उसको सीख जाओगे? नहीं, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, है ना, काफ़ी टाइम लगेगा उस म्यूज़िक को सीखने के लिए। उसके बाद भी पॉसिबल ये नहीं है कि आप उसकी तरह ही एज अ म्यूजिशियन बन जाओ। In other words, they cannot tell someone how to play the instrument and the person will immediately possess that knowledge। कि अगर किसी
पर्सन को बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है और आप उससे सीखना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप उससे इमीडिएटली वो नॉलेज गेन कर पाएँ कि आप भी उसी की जैसा इंस्ट्रूमेंट बजा पाएँ। तो दिस इज़ नॉट ईजीली ट्रांसफरेबल, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। Tacit knowledge can only be communicated through consistent and extensive relationship or contact, such as taking lessons from a professional musician। मतलब अगर आपको वो चीज़ सीखनी है, tacit knowledge अगर गेन करना है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा वो किसके साथ, प्रोफेशनल म्यूजिशियन के साथ, प्रोफेशनल एक्सपर्ट के साथ। अगर अच्छे लेसन लेने पड़ेंगे, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। बट इवन इन दिस केसेस देयर विल बी नॉट बी ट्रू ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज। इसमें भी आपको ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही अच्छे म्यूजिशियन या एक्सपर्ट इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए बिल्कुल वैसे बन पाओ। Tacit knowledge which is gained from personal experience that is more difficult to express, ठीक है, इसीलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है गेन करने के लिए बाय कम्युनिकेट या थ्रू एनी अदर मीडियम। नेक्स्ट है स्कूल नॉलेज। इट इंक्लूड्स जनरल एकेडमिक सब्जेक्ट्स and a variety of specialized subjects which help the learners to get technical and professional training। स्कूल नॉलेज क्या होती है? जो हम एकेडमिक से सीखते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ के, स्पेशलाइज सब्जेक्ट को पढ़ के, ठीक है, जो हमें हेल्प करता है टेक्निकल या प्रोफेशनल ट्रेनिंग को सीखने के लिए। इट इंक्लूड्स एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें हम इस मीडियम के थ्रू सीखते हैं। It describes the learning of academic facts and concept through a formal curriculum। इसमें फॉर्मल curriculum फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है स्कूल नॉलेज। नेक्स्ट वन इज़ नॉन स्कूल नॉलेज और आउट ऑफ स्कूल नॉलेज, जो हम स्कूल से बाहर गेन करते हैं। इट इंक्लूड्स दैट नॉलेज विच ऑपरेट बिफोर एंड आफ्टर स्कूल, ठीक है। स्कूल जाने से पहले या स्कूल से आने के बाद या वीकेंड्स पे, छुट्टियों में जो हम नॉलेज गेन करते हैं वो होता है नॉन स्कूल नॉलेज। दिस काइंड ऑफ नॉलेज हेल्प इन डेवलपिंग एंड नर्चरिंग द टैलेंट्स, इन इम्प्रूविंग द एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ टू फॉर्म बॉन्ड्स विद एडल्ट्स एंड ओल्डर यूथ हु आर पॉजिटिव रोल मॉडल्स। इसमें क्या होता है कि हम अपने आसपास के सराउंडिंग से, अपने बड़ों से, आसपास की चीज़ों से क्या सीखते हैं, ठीक है, उससे हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होता है, ठीक है, हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, लोगों से बॉन्डिंग बनाते हैं, बड़ों से काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। ये भी एक नॉलेज होती है जो हम स्कूल से बाहर सीखते हैं। इट इज़ ट्रूली लाइफ लॉन्ग प्रोसेस वेयर बाय एवरी इंडिविजुअल एक्वायर एटीट्यूड्स, वैल्यूज, स्किल्स एंड नॉलेज फ्रॉम डेली लाइफ एक्सपीरियंस। ये लाइफ के साथ बढ़ती रहती है, ठीक है। धीरे धीरे हम नई चीज़ें सीखते हैं और अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंस को, नॉलेज को गेन करते रहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रैक्टिकल नॉलेज। इट इज़ गेन थ्रू डूइंग थिंग्स। इट इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ टास्क। For attaining practical knowledge, a deeper understanding of a concept is achieved by doing the act on your own, that is through personal experience and observation। प्रैक्टिकल नॉलेज में हम कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमें उसको प्रैक्टिकली करना पड़ता है, ठीक है। जिसमें अगर हम कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? थ्योरी पढ़नी पड़ती है, जिसके बाद हम प्रैक्टिकल को करते हैं, ठीक है, जिसमें हम पर्सनल एक्सपीरियंस गेन करते हैं, ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, ठीक है। तो ये खुद से करके ही हम अचीव कर सकते हैं। इसमें डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है, चीज़ों को हम डीपली समझ पाते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं और फिर उसको कर पाते हैं। Next is theoretical knowledge. It allows you to learn through the experience of others and often leads to a deeper understanding of a context। ये क्या करता है? ये allow करता है हमें सीखने के लिए, ठीक है, through the experience of others, किसी दूसरे के एक्सपीरियंस के थ्रू, एंड ऑफन लीड्स टू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, किसी भी कंटेक्स्ट के बारे में हम डीप अंडरस्टैंडिंग कर पाएँ, समझ पाएँ। It helps to understand the concept of its context and thus teaches you to reason and question why। जिसमें हम रीज़न समझते हैं, क्यों होता है ये, उसको समझते हैं, ये हमें समझाता है।
ठीक है, theoretical knowledge. With the help of this knowledge, it is possible to understand the difficulties of a theory and how it can be then be applied practically. इसमें हमें थ्योरी को अच्छे से समझना पड़ता है जिससे कि हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को अप्लाई कर पाए. नेक्स्ट टाइप इज़ प्रोसीजरल नॉलेज, और इसको बोलते हैं नॉन प्रोपोजिशनल नॉलेज भी कहा जाता है. इट इन्वॉल्व्स नोइंग दैट हाउ टू डू समथिंग, जिसमें कि हम जानते हैं कि किसी चीज़ को किस तरीके से करा जाए. फॉर एग्जाम्पल, राइड अ बाइक. अगर आपको बाइक सीखना है तो आपको उसके लिए देखना पड़ेगा कि उसको किस तरीके से चलाया जाता है, उसकी सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, एक्सेट्रा. इट इज़ बेसिकली हाउ यू नो टू डू समथिंग. इसमें हाउ का वर्ड आता है कि आपको कैसे समझना है किसी भी चीज़ को. इट इज़ गेन्ड और एक्वायर्ड बाय डूइंग. इसको आप करके ही सीख सकते हो. एज टाइम पजेस द एक्सपीरियंस ऑल्सो इंक्रीजेज एंड प्रोसीजरल नॉलेज ऑल्सो डेवलप. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपको उसके बारे में नॉलेज होती रहेगी. ठीक है, आप अपनी नॉलेज को डेवलप कर पाओगे. तो ये करने से ही होता है, बिना करे आप इस चीज़ को नहीं सीख सकते. इसका प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी. नेक्स्ट एंड लास्ट इज डिस्क्रिप्टिव, डिक्लेरेटिव, प्रोपोजिशनल नॉलेज. इसके तीनों यही नाम है. डिस्क्रिप्टिव भी कहा जाता है, डिक्लेरेटिव भी और प्रोपोजिशनल नॉलेज भी कहा जाता है. ये किस टाइप की नॉलेज होती है? इट इन्वॉल्व्स थॉट ऑफ नॉलेज अबाउट और द आंसर टू द व्हाट, हु, वेयर और व्हेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस रादर देन द हाउ. जैसे कि हमने नॉन प्रोपोजिशनल में देखा कि हाउ को समझते हैं कि किस तरीके से कैसे ये काम होता है उसको समझते हैं. लेकिन डिस्क्रिप्टिव या प्रोपोजिशनल नॉलेज में हम सीखते हैं कि कब, कहाँ, कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आते हैं हम उसके आंसर्स को निकालते हैं. फैक्ट्स, वर्क हिस्ट्री और रूल्स फॉर मैथमेटिकल इक्वेशंस आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ डिक्लेरेटिव नॉलेज. तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं? कोई भी फैक्ट, वर्क हिस्ट्री और रूल्स ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन. ठीक है, तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव और प्रोपोजिशनल और डिक्लेरेटिव नॉलेज. सो आई होप कि आपको ये सारे टाइप्स ऑफ नॉलेज अच्छे से समझ में आ गए होंगे. थैंक यू.